बुलेटिन की शुरुआत हम इंटरनेशनल किडनैपिंग की एक खबर के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इसी साल फरवरी में अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को इंडिया डिपोर्ट कर दिया था। लेकिन बावजूद इसके भी लोगों ने विदेश जाने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल छोड़ा नहीं है। गैरकानूनी तरीके से विदेश जाने की चाहत कई बार जानलेवा भी साबित हो जाती है। और इसी तरह का एक मामला पंजाब से सामने आया है, जहां 3 युवकों को ऑस्ट्रेलिया जाने का झांसा देकर उन्हें ऑस्ट्रेलिया की जगह ईरान भेज दिया गया, जहां उन्हें किडनैप कर लिया गया और परिवार वालों से अब फिरौती की मांग की जा रही है। अमृतपाल, जसपाल और हुसनप्रीत, पंजाब के ये वो 3 नौजवान जिन्हें जाना ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन कबूतरबाजी के जाल में ये ऐसा फंसे ईरान पहुंच गए, जहां उतरते ही तीनों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। 1 मई की रात पैसों की मांग इनके घर वालों से शुरू हो गई, जिसके बाद अगवा करने वालों ने तीनों नौजवानों से मारपीट की और मारपीट के वीडियो मैसेज भेजने शुरू कर दिए। पीड़ित परिवारों का कहना है कि इन 3 भारतीय नौजवानों को पाकिस्तानी डोंकर ने अगवा किया है, जो पाकिस्तानी खातों में लाखों रुपए की फिरौती जमा करने की मांग कर रहे हैं। यह ऐसे ही एक खाते में भेजे गए पैसे की रसीद है। दरअसल ईरान में 3 युवकों का अपहरण हुआ, लेकिन जिस खाते के अंदर पैसे मंगवाए गए, फिरौती मांगी गई परिवार वालों से, वो खाता पाकिस्तान बेस्ड था, पाकिस्तान का खाता था। तो इस केस में पाकिस्तान कनेक्शन का, नेक्सस का कोई लेना देना है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। ये मामला पंजाब की होशियारपुर का है, जहां 2 एजेंट धीरज और कमल अटवाल ने संगरूर, नवांशहर और होशियारपुर के 3 नौजवानों को सुनहरे सपने दिखाकर ऑस्ट्रेलिया भेजने की जगह ईरान पहुंचा दिया, जहां इन युवकों को छुड़ाने के बदले करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं और उन्हें पाकिस्तानी बैंक खातों में पैसे जमा करवाने की धमकी दी जा रही है। ये 32 साल के जसपाल की आवाज है, जिसने परिवार वालों को जल्द से जल्द फिरौती की रकम जमा करने की अपील की है। परिवार इस समय हमारे साथ है। नवांशहर का ये लंगड़ोआ गांव है, जहां के परिवार के लोग आप ये देख रहे हो, इनका बेटा था, किसी का भाई था, किसी का पति था। 3 महीने का बेटा भी पीछे इंतजार कर रहा है कि कब उसके पिता आएंगे। मेरे भाई को पहले दुबई में भेजा गया 1 महीने के लिए। कुछ नहीं कहना चाहे, साडे बच्चे सरकार नूं बेनती, साडे बच्चे सानू मरा देण, साडे बच्चे छडा देण उतरों, बस और साडी बेनती कोई नहीं हैगी। रंग दा काम कासे दिहाड़ी सी, कहंदा मम्मी मैनू बाहर भेज दो, बाहर कोई बनदा नहीं हैगा। इधर असीं चक थल के बाहर भेजिया, रसीदां साडे कोल बैंकां दीयां लोकां ने टुम्मा मंग के कोई 5 ते ब्याजू चक्के, असीं सब इदां इकट्ठे मट्ठे करके भेजे। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके बच्चों को 1 मई को ईरान में बंधक बनाया गया। डोंकर यानी डंकी रूट से ले जाने वाले दलालों के फोन से ही बच्चों से फिरौती की मांग करवाई जा रही थी, लेकिन 11 मई के बाद से परिजनों को अपने बच्चों से बात नहीं हुई। पहले 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई, जो घटकर पहले 1 करोड़ और आखिर में 55 लाख रुपए हो गए। पीड़ित परिवारों से पाकिस्तान के खाते में पैसे देने को कहा गया, जिसकी रसीद ये परिवार दिखाते हैं। ये एजेंटों की मिलीभगत है ना सर। उन्होंने फिर बाद बोल दिया कि दुबई से इमीडिएट उसकी फ्लाइट जाएगी सीधी डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए, वहाँ स्टे होगा, आप ईरान में रुकोगे, 6.5 घंटे एयरपोर्ट के अंदर रहोगे। बेवकूफ़ बनाया गया सर। वो ऑनरेबल कंट्री है ना ईरान, वहाँ पर उन्होंने रोक कर बाद में वहाँ पर किडनैप करा दिया। जो टिकट करवाई हुई थी, जो दुबई से सिडनी की करवाई हुई थी, वो भी एक ऑस्ट्रेलिया में अमृतपाल नाम का व्यक्ति है, वहाँ से पता किया है। उन्होंने पैसा ले लिया, जब पहुंचे ना ईरान तब ही कैंसिल मरवा दी। इसलिए पता चलता है कि जो अभी आप क्या मांग कर रहे हैं कि क्या हम भारत सरकार से, पीएम मोदी साहब से और पंजाब सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को सही सलामत जहां अपने बदले में। पंजाब में कबूतरबाजी का ये कोई पहला मामला नहीं। अमेरिका से अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों की वापसी के बाद ये मुद्दा सुर्खियों में आया था। सरकार की तरफ से इसे लेकर जागरूकता का दावा भी किया गया। फिर भी होशियारपुर में 2 एजेंट ने मिलकर 3 परिवारों को ठगा और वो आराम से भाग गए। इस मामले में ट्रैवल एजेंट की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया की 2 दफा सीधी थी तो क्यों उसको कैंसिल करवाया गया? क्यों 1 महीना जसपाल को दुबई में रोककर फिर अमृतपाल और तीसरे हुसनप्रीत के साथ ईरान में के अंदर भेजा गया?
क्यों वो जानकार ड्राइवर था, जो पाकिस्तानी ड्राइवर बताया जा रहा है वो जानकार था एजेंट का, और क्यों उसने तीनों की फोटो दिखाकर एजेंट से बात करने के बाद उनको होटल की बजाय अलग जगह भेज दिया जहां से उनको अगवा 1 मई को किया गया। 3 पीड़ित परिवार अब राज्य और केंद्र सरकार से अपने बेटों की सुरक्षित वापसी की फरियाद कर रहे हैं। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਜੰਟ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ, ਇਹਦੀ ਧੁਨਾਈ ਕਰਨ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਐਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ बहुत जल्दी ही इन्होंने बच्चों को घर वापस लियाउण वास्ते हर तरीके के यत्न कर रही है। सानू यकीन है कि परमात्मा की कृपा नाल बच्चे जल्दी वापस कर आउणगे। ईरान में भारतीय नौजवानों के अपहरण का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इसी तरह के कई मामले सामने आए हैं। इस बारे में जब विदेश मंत्रालय से सवाल हुआ तो ईरान से इस मामले में संपर्क की बात कही गई। 3 Indian nationals who had landed there some time back, they are missing, and we are in touch with the Iranian authorities. We are for locating them, for their safety and security, and for their eventual return home. We are in daily touch with the authorities there. We are receiving good cooperation from the Iranian side, and we are also in touch with the families. Obviously, family members in such situations they have their own anxiety, etc. So we are extending all possible help. Hopefully, we'll be able to do our best in this situation. इस साल फरवरी में अमेरिका ने जिस तरह से वहां रहने वाले अवैध भारतीयों को वापस भेजा, तब कबूतरबाजी के मकड़जाल को लेकर खूब बातें और दावे हुए, लेकिन पंजाब की इस घटना ने बता दिया कि जागरूकता की कमी अब भी है। अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक। अब रुक करेंगे दूसरी खबरों का। लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस कैंडिडेट भारत भूषण आज लुधियाना वेस्ट में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग, चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल भी मौजूद थे। चुनाव आयोग के द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक लुधियाना वेस्ट सीट पर 19 जून को वोटिंग होनी है और 23 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। वोटिंग और नतीजों की तारीख के ऐलान के साथ ही पंजाब में सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इस बार उपचुनाव में फॉर कॉर्नर कॉन्टेस्ट होना है। और आपको ये भी बता दें कि लुधियाना वेस्ट बाई इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने भारत भूषण आशु को उम्मीदवार बना दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल ने उपचुनाव के लिए परोपकार सिंह घुम्मड़ को चुनावी मैदान में उतारने की बात कही है। वहीं बीजेपी की ओर से अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने दावा यह किया है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और लुधियाना वेस्ट सीट पर जीत हासिल करेगी। देखिए, आज नामांकन हुआ और भारत भूषण आशु को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। और हमारे स्टेट लीडरशिप सारे, चाहे वो राजा वडिंग जी हो, चाहे चन्नी साहब पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रीत बाजवा जी हों, सारे लीडरशिप, चाहे गुरजीत राणा हो, सारी लीडरशिप यहाँ उपस्थित रही है, जिसकी उपस्थिति में आज नामांकन हम लोगों ने भरा है। लुधियाना उपचुनाव से पहले पंजाब सरकार ने अपनी ही पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा के खिलाफ करप्शन केस में एक्शन लेकर बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। इसी बीच जलंधर के बिजनेसमैन और पंजाबी हॉकी के प्रधान नितिन कोहली को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवा दी गई है। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। उसके साथ ही उन्हें हल्का सेंट्रल का इंचार्ज भी नियुक्त कर दिया गया। विधायक रमन अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद माना यह जा रहा था कि पार्टी उनकी जगह अब कोई नया विकल्प तलाश लेगी, क्योंकि पार्टी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी बीच 7 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने एक बार फिर से रमन अरोड़ा को 4 दिन की रिमांड में भेजने का फैसला सुनाया है। सुनिए करप्शन केस में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायक को लेकर मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। ये अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए हम एमएलए को अरेस्ट कर रहे हैं, तो अपोजिशन वाले भ्रष्टाचार को ध्यान भटकाने का क्यों मानते हैं? अगर भ्रष्टाचार है तो हम तो एक्शन लेंगे। वो भ्रष्टाचार से ध्यान भटका के कहाँ ले जाना चाहते हैं? हमारा ध्यान भ्रष्टाचार पे है, जनता का ध्यान इस बात पे है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा हो तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये अपोजिशन वालों का ध्यान कहाँ है? फिर वो कहाँ से ध्यान भटक रहा है उनका?
डॉक्टर से मंत्री बने पंजाब के लोकल बॉडी मिनिस्टर डॉक्टर रवजोत सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल है और इस वीडियो को देखने के बाद लोग उनकी जमकर तारीफें भी कर रहे हैं। दरअसल बठिंडा नगर निगम ऑफिसर्स चेकिंग अभियान में एक बुजुर्ग शख्स को अटैक आ गया था। उसके बाद मंत्री जी ने तुरंत ही CPR देकर उस बुजुर्ग की जान बचा ली और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया। आपको ये भी बता दें कि मंत्री होने के साथ साथ वो डॉक्टर भी हैं। उन्होंने MD मेडिसिन की हुई है। पिछले साल सितंबर में जब मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था तब उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली थी और सरकार की तरफ से उन्हें लोकल बॉडी मिनिस्टर बनाया गया था। आज पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की तीसरी बरसी है। इस मौके पर मानसा में मूसा गांव में समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मां अपने छोटे बेटे शुभदीप को साथ लेकर पहुंची हुई थी। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मूसेवाला की मां ने एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। तारीख 29 मई 2022। यही वो तारीख है जब मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मानसा के जवाहर के गांव में 6 हमलावरों ने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। और इस घटना के 3 साल बीत जाने के बाद मूसेवाला के मूसा गांव की तीसरी बरसी का समागम मनाया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसके चाहने वाले अब भी उससे उतना ही प्यार करते हैं। इस बात की तस्दीक करती समागम की ये तस्वीरें हैं, जहां समागम में अरदास कीर्तन के बीच मूसेवाला को श्रद्धांजलि देने के लिए जमकर लोगों की भीड़ उमड़ी और हर किसी की आंखें नम थी। समागम का सबसे भावुक पल उस समय देखा जब मूसेवाला की मां चरण कौर अपने छोटे बेटे शुभदीप को गोद में लेकर कार्यक्रम में पहुंची। इसके बाद बेटे की याद में मां ने सिर झुकाया और मूसेवाला के छोटे भाई ने। बेटे को खोने का दर्द चरण कौर की आंखों में साफ दिख रहा था। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। समागम में शामिल होने से पहले चरण कौर ने एक इमोशनल पोस्ट भी सोशल मीडिया में शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, सिद्धू, कभी तू जन्म लेकर 3 दिनों, 3 महीनों और 3 वर्षों का हुआ था। हमारी जिंदगी में तेरी दस्तक ने हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति को बढ़ा दिया था। हमने हर मुश्किल तेरा चेहरा देखकर हंस हंस कर पार की, लेकिन आज तेरी तस्वीरों के साथ बात करते हुए 3 साल बीत चुके हैं। तेरे इंसाफ का इंतजार करते हुए भी इन 3 सालों में जब कभी इंसाफ मिलने की कोई किरण दिखाई दी, उसे बुरी तरह तोड़ा भी गया। इन 3 सालों में हमारे केस से संबंधित सोशल मीडिया पर बहुत आपत्तिजनक चीजें हुई हैं। इससे हमारी सख्त कार्रवाई की उम्मीद तक बेकार गई। बेटा, फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। इंसाफ का इंतजार कर रही है एक मां के दिल की बात है, जो पिछले 3 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है ताकि मूसेवाला के कातिलों को सजा मिल सके। यही वजह है कि 2 दिन पहले मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने ऐलान किया है कि वो 2027 विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे ताकि अपने बेटे को इंसाफ दिला सके। से 27 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ और सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਜੀਵਨਜੋਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ LOC ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਰਗ करता। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 की विजेता रेचल गुप्ता का ताज छिन गया है। जालंधर की रहने वाली रेचल ने पिछले साल ये खिताब जीतकर इतिहास रच डाला था, लेकिन अब विवाद छिड़ा हुआ है और उनका ताज वापस ले लिया गया है। हालांकि रेचल ने कहा यह है कि ताज छीना नहीं है, उन्होंने खुद ही इसे लौटा दिया है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतकर सुर्खियों में आई जालंधर की रहने वाली मॉडल रेचल गुप्ता एक बार फिर सुर्खियों में है। और इस बार भी वजह है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का वो खिताब। रेचल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इस खिताब को वापस लौटाने का ऐलान किया है। रेचल का ये वो सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा कि ये फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन मेरे लिए ये सबसे सही निर्णय था। सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। ये खबर आपके साथ शेयर करते हुए मुझे बेहद अफसोस हो रहा है कि मैंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 के पद से इस्तीफा देने और अपना ताज लौटाने का फैसला किया है। रेचल ने एक 56 मिनट का वीडियो भी जारी किया है
जिसमें उन्होंने अपने 7 महीने के अनुभवों को साझा किया है। I don't want any other girl to find herself in the same position that I've been in, because these have been the worst few months of my life. I have been at rock bottom. The last time I was truly happy was the night I won. And since then, it's just been going downhill. It's been getting worse and worse. And I've spent the last few months just completely depressed. रेचल ने अक्टूबर 2024 में बैंकॉक में आयोजित मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता में क्राउन जीतकर ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी और अब ब्यूटी पेजेंट के टॉक्सिक माहौल को क्राउन वापस करने का मुख्य कारण बता रही है। And I wouldn't wish that on my worst enemy. So I want you to know the truth, and it's taking a lot of courage to first of all give up the crown that I worked so hard for, and then also to talk about it so openly. But I don't want anyone else to be in the same position as me. So that's why I'm doing this. रेचल की तरफ से विरोध किए जाने के बाद मिस ग्रैंड इंटरनेशनल संगठन ने भी बयान जारी करके रेचल के आरोपों का खंडन किया है और दावा किया है कि रेचल ने खिताब जीतने के बाद अपने कमिटमेंट पूरे नहीं किए, जिसके चलते उनसे ये खिताब वापस लिया जाता है। आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।